हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कृष्णानगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। हमें यहाँ पर हल करने के लिए दिया गया प्रश्न है, ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, साथ ही त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, जो कि किसके द्वारा होते हैं, निर्देशांकों द्वारा बने होते हैं। तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुना में x1 गुना y2 घटा y3 योग x2 गुना में y3 घटा y1 योग x3 गुना में y1 घटा y2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इसे हल करते हैं। तो हमारे पास मूल बिंदु है a। यदि ये मूल बिंदु है तो यहाँ से ये हो जाएगा ए बी वाई एक्स और ए डी हो जाएगा एक्स अक्ष। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, जो कि क्या है, वाई एक्स के निर्देशांक है, और इधर हमें एक्स अक्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो p के निर्देशांक है वह हमें प्राप्त होते हैं। x का जो मान है p के लिए वह है 4, क्योंकि यह 4 के सामने है, और y के लिए हो जाएगा मान 6। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,6। उसके बाद बिंदु q के निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे। x का मान है 3 और y का मान है 2, तो निर्देशांक हो जाएंगे 3,2। अब रह गया बिंदु r, तो r के निर्देशांक हो जाएंगे, x का मान है 6 और y का मान है 5, तो 6,5। अब यहाँ पर x1 x2 ये जो मान है वह किस प्रकार से निकालेंगे, तो 4 है हमारे पास x1, 3 है x2 और x3 का मान होगा यहाँ पर 6, y1 का मान 6, y2 का मान 2 और ये होगा y3 5। तो हम इसे क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल के सूत्र में रख देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना में x1 का मान है 4 गुना में y2 का मान है हमारे पास 2 घटाव y3 का मान है हमारे पास 5 योग x2 का मान है 3 गुना में y3 का मान है हमारे पास 5 घटाव y1 का मान है हमारे पास 6 योग x3 का मान है 6 गुना में y1 का मान है 6 घटाव y2 का मान है हमारे पास 2। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 गुना में 4 गुना ऋणात्मक 3 योग 3 गुना में ऋणात्मक 1 योग 6 गुना में 4। आगे इसको हल करेंगे तो आएगा 1/2 गुना में ऋणात्मक 12 घटाव 3 योग 24। तो ये हो जाएगा हल करने पर 1/2 गुना में 15 किसका, ऋणात्मक का योग 24, तो ये आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। और ये क्या करना था, हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। तो a को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक है p बराबर 4,6, q बराबर 3,2 और r बराबर 6,5 तथा इस जो त्रिभुज के जो निर्देशांक है उनके द्वारा प्राप्त जो क्षेत्रफल है वह है 9/2 वर्ग इकाई। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।